गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सौरभ रंजन आपका एसएसटी टीचर फिर एक बार क्लास 9 के इस वीडियोस में जिसमें हम पढ़ेंगे सिविक्स के बारे में। सिविक्स जिसका टॉपिक है हमारा इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। बच्चों, आप सब मेरे साथ इलेक्टोरल पॉलिटिक्स को शुरू कर चुके हैं। इससे पहले वाले लेक्चर में जो कि इंट्रोडक्शन था, बस छोटी सी बातें हुई थी। बहुत सारी बातें कही गई थी कि इलेक्शन क्या होता है और उसमें क्या क्या करा जाता है। तो अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, उसमें सबसे पहला इलेक्शन हमने समझ लिया कि इलेक्शन क्या है। एक तरीका है जिससे हम अपने देश में रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं। हमारे देश के जो नेता हैं, रिप्रेजेंट करने वाले लोग हैं, उनको चुनने का एक तरीका है जिसको हम इलेक्शन कहते हैं। अब दूसरी बात आती है कि इलेक्शन में हमेशा एक कैंडिडेट क्यों खड़ा होता है, क्यों हम किसी पार्टी को वोट करते हैं। तो इस पर भी बातें हुई थी कि कोई भी पार्टी का जो सदस्य है, मेंबर है, वो पार्टी से बंधा होता है, पार्टी के गाइडलाइंस के अनुसार काम करता है, उनका एक एजेंडा होता है और उस एजेंडा पे चलते हैं। अगर सभी के सभी लोग ऐसे हो जाए जो किसी एजेंडा के में ना हो, तो फिर कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा। कंट्री को कैसे रन करना है, कहां तक रन करना है, किस ऊंचाई तक लेके जाना है, इन सब की बातें कोई नहीं करेगा। तो अब आज शुरू करने वाले हैं हम लोग फिर से इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का ये पीडीएफ। आप अपने टीचर से जरूर मांगे। इस पीडीएफ में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि भाई कैंडिडेट नेसेसरी फॉर डेमोक्रेटिक इलेक्शंस की कंडीशन क्या है। व्हाट आर द कंडीशन दैट आर नेसेसरी फॉर अ डेमोक्रेटिक इलेक्शन। बच्चों, इलेक्शन इंडिया में बहुत पहले से हो रहे हैं। आजादी के पहले से इलेक्शंस हो रहे हैं। 1937 में पहली बार इलेक्शन हुआ। 1947 तक आते आते हमने 2 इलेक्शन देख लिए। लेकिन पहले जो इलेक्शन होते थे वो डेमोक्रेटिक इलेक्शन नहीं थे। इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री है, लेकिन इंडिया के इलेक्शंस पहले डेमोक्रेटिक नहीं थे। आजादी के कई सालों बाद तक हमने इलेक्शंस को देखा है। लूट मार हो जाना, वॉलेट पेपर छीन लेना, गोलीबारी हो जाना, मर्डर हो जाना, पता नहीं क्या क्या चीजें होती रही हैं। अभी जो है हम जो इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं कि ऐसे कौन से रूल हैं जो हमारे देश के इलेक्शंस को और सुंदर करते हैं, या इलेक्शंस के चीजों में कौन से ऐसे सुधार हैं जिससे अब जो इलेक्शंस हैं अब वो रियल हो पा रहे हैं। अब वो इलेक्शन जो है वो एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो पा रहे हैं। ये कौन से तरीके हैं जो उसमें लाए गए हैं या जोड़े गए हैं। तो सबसे पहले हम जो बात करते हैं वो करते हैं कि एवरी शुड एबल टू चूज हुएवर ऑफ 18 और मोर देन 18, कि हमारे देश में कोई भी हो, अगर वो 18 साल का है या 18 साल से ऊपर का है, चाहे वो किसी धर्म, जाति, मजहब, लिंग, भेदभाव से ऊपर उठकर सभी को इक्वलिटी दी गई है कि 18 एंड मोर देन 18 का कोई भी व्यक्ति वोट कर सकता है, यानी कि चूज कर सकता है। पहले ये एज जो था बच्चों वो 21 ईयर्स था। बाद में राजीव गांधी ने इसको कम किया है। कई बार मैंने पीछे के वीडियोस में ये बातें कही हैं। हालांकि आप क्लास 9th है, आपको शायद ये नहीं सुना हुआ होगा। राजीव गांधी जब हमारे देश के प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने जो है 21 ईयर, जो हमारा मिनिमम वोटिंग एज था, उसको वहां से नीचे लेकर 18 ईयर्स को जो है उन्होंने चूज किया। आज 18 ईयर्स पे आप वोट कर सकते हैं। इसे हम यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी भी कहते हैं। कई बार आपसे कोई बोल देगा कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी क्या है, तो समझ जाइएगा कि वोट देने का जो उम्र सीमा है, उसी को हम लोग यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी कहते हैं। तो ये जो है 18 ईयर्स है। अब हम दूसरा कहते हैं कि 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू। भाई, इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। डेमोक्रेसी में हर एक व्यक्ति को वोट करने का अधिकार है। हर व्यक्ति को क्या जो वोट है उसका इक्वल वैल्यू है। आप दूसरे देशों में चले जाइए, वहां महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं है। और चले जाइए, वहां गरीबों को देने का नहीं है। और देशों में चले जाइए, वहां एक आदमी है, उसके वोट की वैल्यू 2 होती है और दूसरे व्यक्ति की वोट की वैल्यू 1 होती है। यानी कोई ना कोई डिस्क्रिमिनेशन है। वो इंडिया है जहां ये रूल लाया गया कि नो डिस्क्रिमिनेशन, 1 पर्सन 1 वोट और 1 वैल्यू। यानी एक वोट का मतलब एक ही होगा, चाहे वो किसी का भी वोट हो। प्रधानमंत्री भी वोट देंगे तो एक ही माना जाएगा, और एक आम आदमी जो एक छोटा सा सबसे कमजोर सेक्शन से आता है, उस व्यक्ति को भी अगर वोट देने का राइट मिले तो उसके भी वोट की वैल्यू 1 मानी जाएगी। नेक्स्ट, मल्टीपल पार्टी सिस्टम, सो एनीवन कैन फाइट। कि इंडिया जो है मल्टीपल पार्टी सिस्टम वाला है। यहाँ हर एक व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। जो भी मिनिमम एज को क्वालिफाई करता है वो इलेक्शन लड़ सकता है। आप अगर चाहें तो आप अपने माता पिता के खिलाफ इलेक्शन लड़ सकते हैं, पत्नी अपने पति के खिलाफ इलेक्शन लड़ सकती है, भाई अपने बहन के खिलाफ
चुनाव लड़ सकता है। यानी हर किसी को अगर इलेक्शन लड़ने का मन है, उसे लगता है कि मैं जीत सकता हूं, मेरी बातें सही हैं, तो वो किसी के भी खिलाफ चुनाव लड़ सकता है। किसी भी तरह की का बंधन नहीं है। यही कारण है कि कई बार हम देखते हैं कि इलेक्शंस के टाइम में कई सारे 10-10, 20-20, 50-50, 100-100 लोग एक ही जगह से, एक ही एरिया से, एक ही सीट पे चुनाव लड़ते हैं। हालांकि इसमें वोटों की बर्बादी होती है, लेकिन कहीं ना कहीं ये हमारे फ्रीडम को दिखाता है कि भाई इंडिया में सभी को फ्रीडम है कि आप इलेक्शन लड़ सकते हैं। नेक्स्ट, द कैंडिडेट प्रीफर्ड बाय द पीपुल शुड बी इलेक्टेड। कि चुनाव लड़ने की बात तो सभी करते हैं, लेकिन चुनाव में वही जीतेगा, वही प्रीफर किया जाएगा जिसको सभी लोगों ने चुना है, सभी लोगों ने वोट किया है। अब हम बात करते हैं कि अगर मान लेते हैं 3-4 लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं और उसमें सबसे अधिक वोट जिसको आएगा वही चुना जाएगा, चाहे वो एक ही वोट क्यों ना हो, क्योंकि मेजोरिटी वोट को ही सपोर्ट किया जाता है। मेजोरिटी में जिसको वोट मिलेंगे उसी की जीत मानी जाती है। नेक्स्ट, फ्री एंड फेयर इलेक्शन। हालांकि ये बातें शुरू में ही हुई। फ्री एंड फेयर, फ्री का मतलब आपके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो, कोई किसी तरह का मेंटल टॉर्चर ना हो, कोई आपको अपनी बातों में ना बहकाए, आपको किसी तरह का लोभ प्रलोभ या किसी तरह का पैसा ना दिया गया हो। अभी हम जो इलेक्शंस देखते हैं इसमें शराब बांटा जाता है। बिहार में शराब बंद है, लेकिन इलेक्शन आएगा तो सब लोग शराब पियेंगे। क्यों? फ्री है। सभी लोग मुर्गा खाने लगते हैं, चिकन फ्री हो जाता है। तो आप जिसका चिकन खा रहे हैं, आप जिसका दारू पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं, ऐसे लोग आपसे वोट मांगेंगे और आपको देना होगा। तो ये कहीं से भी आपका फ्री नहीं हुआ। फ्री का मतलब स्वतंत्र, आप चुपचाप जाएं और अपना वोट करें, आप किसी से एक पैसा ना लें। कई बार लोग पैसा भी बांटते हैं और कई सारे वोटर ले भी लेते हैं। तो इन सब चीजों से जब आप ऊपर उठ जाते हैं तो इसी को फ्री कहा जाता है। फेयर, फेयर यानी कि डर्टी पॉलिटिक्स ना हो। कई बार चुनाव में लोगों को जबरदस्ती भगा दिया जाता है, मारा जाता है, पीटा जाता है। कई बार जो है वोट देना हो किसी और को, कोई जबरदस्ती छीन के दूसरा व्यक्ति वोट कर देता है। तो ये सब चीजें ना हो, तो इसी को हम फ्री एंड फेयर इलेक्शन कहते हैं। तो ये जितनी बातें हमने की हैं, अगर ऐसी बातें होती हैं तो यही एक डेमोक्रेटिक कंट्री की पहचान है। और हम जानते हैं इंडिया बहुत बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री है, वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है यहाँ। हालांकि ओल्डेस्ट तो अमेरिका की है, लेकिन लार्जेस्ट तो हमारा ही है। ठीक, इलेक्शंस मस्ट बी हेल्ड रेगुलरली आफ्टर फ्यू ईयर्स। कि भाई कुछ सालों के बाद इलेक्शन हमेशा होते रहने चाहिए। ऐसा ना हो कि एक बार इलेक्शन हो जाए उसके बाद अगली इलेक्शन हो ही नहीं। फिर क्या होगा कि जो लोग चुन के रहेंगे वो जो है मनमानियां करेंगे। तो इलेक्शंस को हर 5 साल पे तो होना ही है। इलेक्शंस का एक टाइम शेड्यूल्ड है। जैसे इंडिया में 6 साल में राज्यसभा का इलेक्शन होता है, लोकसभा का 5 साल में होता है। तो हर 5 साल के इंटरवल पे इलेक्शंस नीडेड है, जरूरी है, वो होंगे ही, कोई उसको रोक नहीं सकता है। अब जो है कोई विकट परिस्थिति आ जाती है, कुछ ऐसा हो जाता है, जैसे अभी कोरोना का टाइम चल रहा है, अभी बिहार में इलेक्शन का टाइम निकल रहा है, मार्च अप्रैल मई जून में इलेक्शन होने थे, चुनाव प्रचार होने थे, लेकिन कोरोना अब एक पेंडेमिक हो गया है। इतना बड़ा पेंडेमिक आया है कि लोग कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। तो ऐसे टाइम में थोड़ा सा 6 महीने, साल भर जो है 6 मंथ टू 1 ईयर एक्सटेंशन दिया जा सकता है। सरकार जो पहले से चल रही है वही अपने राज्य को या देश को कंटिन्यू चला सकती है, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। या किसी देश ने हमला कर दिया तो ऐसे टाइम में इलेक्शंस नहीं होंगे, वो 6 महीने साल भर एक्सटेंड हो जाते हैं। मिनिमम 6 मंथ के लिए जो है उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। अब जो है हम इलेक्शंस के टाइप सुनेंगे कि भाई इलेक्शंस तो हो गए, इलेक्शंस के टाइप क्या है। तो इलेक्शन के टाइप है जनरल इलेक्शन, दूसरा बाई इलेक्शन, और तीसरा मिड टर्म इलेक्शंस। बच्चों, जनरल इलेक्शंस, बाई इलेक्शंस और मिड टर्म इलेक्शंस। अब आप जो है इन तीनों टर्म को जान के रखिए। अगले वीडियोस में इन तीनों टर्म को हम फिर से शेयर करेंगे, फिर से इन टर्म पे बातें होंगी। तब तक जो है आप अपने घर में इस चैप्टर की बातें करिए, खास करके अपने मम्मी पापा दादा दादी से बात करें, जिनको भी इलेक्शंस और ये जो चुनाव है या जो नेता है इन चीजों में दिलचस्पी है, वो आपको बहुत अच्छे से बता पाएंगे, समझा पाएंगे। मैं सामने नहीं हूँ, सामने होता तो और अच्छी चीजों को समझा पाता। लेकिन पीडीएफ जो जा रहा है वो पीडीएफ को देखें और अपने नोट्स भी बनाएं। स्कूल जब भी खुलेंगे हम आपके नोट्स को जरूर चेक करेंगे। ठीक है बच्चों, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। तब तक थैंक यू।